हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम अपनी क्लास में एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो ये एक सिविक्स का लेसन है और इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से जेंडर बेस्ड पर्सनालिटीज होती हैं या फिर इक्वली ट्रीट किया जाता है। रिलीजन को किस हिसाब से हम लोग लेते हैं, है ना, किस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। और दूसरा कास्ट। तो ये तीन एक बहुत ही अहम मुद्दे हैं हमारी सोसाइटी के, हमारी कंट्री के, इवन पूरे प्लैनेट के। है ना, जेंडर, रिलीजन और कास्ट, क्योंकि ये तीन, दीज आर वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स, है ना, किसी भी देश के लिए। तो एक सबसे सेंसिटिव मुद्दा है रिलीजन, है ना, कि रिलीजन के ऊपर अगर आप कोई कमेंट कर दे तो इट बिकम वायरल और इट बिकम सेंसेशन। है ना, फिर हर जगह वही चीज चलती रहती है कि एक पर्सन ने इस चीज पर ये कमेंट किया। अगर कोई नॉर्मल पर्सन करते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इतना, लेकिन अगर कोई ऐसी हस्ती कुछ कमेंट कर दे जो कि बहुत पॉपुलर है, ठीक है, लोग उसको फॉलो करते हैं और जिसका शायद इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर काफी होता है ना, तो लोग उसकी बातों के ऊपर मतलब ध्यान देते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और अगर वो कुछ गलत कह दे तो फिर उसके ऊपर अपना मतलब आक्रोश भी दिखाते हैं, लोग गुस्सा भी हो जाते हैं कि किस तरीके से मतलब ये स्टेटमेंट को दिया गया है। तो ऑल दीज थ्री टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सभी को हम इन डिटेल इस लेसन में आज पढ़ेंगे। दिस इज मी भारती नीमकर और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज। आप सभी हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा और सत्य शिक्षा 9th-10th का ये जो चैनल है वो ज्वाइन करना होगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग। एक ओवरव्यू लेते हैं किसका, इस लेसन का या फिर किसी टॉपिक का। मतलब प्रीवियस लेसन में हमने ये पढ़ा था कि जो एग्जिस्टेंस है सोशल डाइवर्सिटी, है ना, डेमोक्रेसी को थ्रेट नहीं करती है। ठीक है, उससे डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं है। इवन डाइवर्सिटी होने से चीजें अच्छी होती हैं, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी वैल्यूज मेंटेन्ड रहती है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो चलती हैं। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन of social differences is possible and sometimes quite desirable in a democratic system। तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है किसी भी समाज के, है ना, उसमें कई बदलाव हो सकते हैं, कई डिफरेंसेस हो सकते हैं और ये बहुत जरूरी भी है ना, ये हो सकता है। तो अगर ये सब चीजें रहती हैं कि चीजें बदली हुई हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो इससे क्या होता है, वो डिजायरेबल एक डेमोक्रेटिक सिस्टम क्रिएट करते हैं कि हाँ, अगर अलग अलग सोसाइटी, अलग 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 कम्युनिटी हमारे देश में मतलब रहती है, बिलोंग करती है, ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो अच्छा हो सके। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब आइडियाज की बात करेंगे, इन्हीं सब प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थ्री काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सोशल डिविजन, इनइक्वालिटीज, है ना। तो इनइक्वालिटी मतलब सोशल डिवीजन, हमारा हम लोग डिवाइड हुए हुए ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, है ना। इनइक्वालिटी भी होती है कई जगह पर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो ये तीन बेसिस क्या है, वो तीन बेसिस हैं, जेंडर, रिलीजन और कास्ट, है ना। ये दोनों ही तरीके से, ये दोनों ही तरीकों में हम लोग इसको देख सकते हैं कि मतलब इन दोनों में ही, इन दोनों में जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ठीक है, ये तीन, इन दोनों में इसका डिफरेंशिएट किया जाता है कि किस तरीके से मतलब हर अलग इंसान को अलग किया जा रहा है, ठीक है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। इन ईच केस हम हर नेचर को यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया में यानी भारत में इसको डिवाइड किया गया और उसका क्या एक्सप्रेशन है पॉलिटिक्स में। सो वी ऑल्सो आस्क वेदर डिफरेंट एक्सप्रेशन जो कि बेस्ड है ऑन दीज डिफरेंसेस, जो कि हेल्दी है और अदरवाइज इन डेमोक्रेसी, यानी हेल्दी है तो लोग उसको टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है, चल रहा है। अगर वो अनहेल्दी हो जाता है तो इट कैन नॉट बी टॉलरेबल बाय दी पीपल। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वी लुक एट थ्री काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस दैट कैन टेक फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन, है ना, इनइक्वालिटी जो कि अभी हमने पढ़ा, वो है जेंडर, रिलीजन और कास्ट। तो चलते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद जेंडर डिवीजन। तो जेंडर डिवीजन एक बहुत ही अहम मुद्दा है ना। अब जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि जो एक मेल है वो मतलब प्रॉपर एक हाइट पे पहुंच चुका है, ठीक है, एक प्रॉपर ऑफिसर बन चुका है या उसकी बहुत अच्छी पोस्ट एक सेट हो गई है। पर जो एक लेडी है, देखो वो यहाँ पर देखो, इसके हाथ में बेबी है, इसके हाथ में ग्रोसरी का सामान है, घर का काम है,
ये मतलब पीछे खाना बनाना है, इसको सफाई करनी है, प्रेस करनी है एंड ऑल, ये सब चीज़ें इसको करनी है। देन उसके बाद वो किसी स्टेज पर पहुँच सकती है, तो अल्टीमेटली वो मेन से पीछे रहेगी, है ना? तो यहाँ पर वो कंपेयर नहीं कर पाएगी या सेम स्टेज पर नहीं पहुँच पाएगी। अगर पहुँच भी जाती है तो शी हैज़ टू सैक्रिफाइस मेनी थिंग्स, ठीक है? तो दिस फॉर्म ऑफ हायरार्कियल सोशल डिविजन सीन एवरीवेयर बट इज़ रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये हमें हर जगह दिखता है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो जॉब्स है, चाहे वो सोसाइटी है, ठीक है? चाहे वो मतलब आप पीएम भी बन रहे हैं तो भी बन रहे हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं तो भी, मतलब हर जगह आपको डिफरेंशिएट दिखाई देता है। द जेंडर डिवीजन जो है टेंड्स टू बी अंडरस्टैंड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। तो मतलब ये नेचुरल है और हम इसे बदल नहीं सकते और ना ही शायद बदलना चाहते हैं। अब जैसा कि हमारे मन में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, एक सोच बनी हुई है, वो ये कि जो मैकेनिक है वो सिर्फ एक मेल ही बन सकता है, फीमेल नहीं बन सकती। तो ये एक मेल थिंग है, ठीक है? बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज, मतलब यही सिखाया जाता है कि जो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो है हाउस वर्क, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, है ना? और भी सारे काम है जो फीमेल्स को करने होते हैं, जिससे ये पता चलता है इन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ अ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज, मतलब कि क्या जो वुमेन है उन्हें सारे काम करने होते हैं, जैसे कि घर में खाना बनाना, ठीक है, साफ सफाई करनी, उसके बाद हमें कुछ कपड़े भी धोने होते हैं, कुछ नहीं एक्चुअली बहुत सारे धोने होते हैं, टेलरिंग, कपड़े सिलना, है ना? लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चों का ध्यान रखना। तो ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब सेक्सुअल डिवीजन की बात अगर यहाँ पे हो रही है तो इसका मतलब ये कि अगर आप फीमेल हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स। आपको खाना बनाना है, आपको क्लीनिंग करनी है, आपको कपड़े धोने हैं, आपको कपड़े सिलने हैं और आपको बच्चों का ध्यान रखना है ना? तो हमारे मन में क्या मेंटालिटी है कि इट इज़ ओनली डन बाय अ फीमेल, मेल ऐसा नहीं कर सकता, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। एवरीथिंग कैन बी डन बाय बोथ सेक्स, ठीक है, बोथ जेंडर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों बराबर इक्वल काम कर सकते हैं इफ दे वांट, ठीक है? तो दिस इज रिफ्लेक्टेड इन अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ अ लेबर इज इन मोस्ट फैमिलीज। अब देखो हमने क्या दिखाया, जो देखो मेल की तरफ क्या है, एक कुल्हाड़ी बनी हुई है, फीमेल की तरफ एक खाना बनाने वाला चमचा लगा हुआ है। दैट मीन्स उसके दिमाग में सिर्फ यही चीज रहती है और जो मेल है उसके दिमाग में सिर्फ काम करना रहता है, बट ये जरूरी नहीं है। मेन डू ऑल वर्क आउटसाइड आउटसाइड द होम, सारे जो आदमी है वो घर के बाहर के काम करते हैं। दिस इज द मेंटालिटी, हम यही सोचते हैं ना कि जो मेल है दे आर जस्ट मेड फॉर डूइंग आउटसाइड वर्क, बाहर का काम मेल करेंगे, घर का काम फीमेल करेंगे। तो दिस इज अ माइंड सेट। इट इज नॉट दैट मैन कैन डू नॉट हाउस वर्क, वो खाना नहीं बना सकता, वो घर साफ नहीं कर सकता, वो क्लीनिंग नहीं कर सकता, बट आई थिंक तीनों ही पिक्चर में वो ये सब कर रहे हैं और एक्चुअली करते भी हैं। दे सिंपली थिंक कि जितनी भी चीजें हैं ये सभी वुमेन को करनी चाहिए और यही वुमेन इस काम के लिए ही बनी है ना? और अगर ये जॉब्स जो मेन है वो करते हैं तो दे आर पेड फॉर दिस, उन्हें पैसे मिलते हैं खाना बनाने के, सफाई करने के, और क्या था पीछे, और बर्तन धोने के, है ना? दे गेट पेड फॉर दिस, पेमेंट मिलती है, बट फीमेल को तो नहीं मिलती, है ना? मोस्ट टेलर्स और कुक इन होटल्स आर मेन, ठीक है? अगर कोई बड़ी पोस्ट पर कोई काम हो रहा है, कोई प्रोफेशनली काम हो रहा है, तो हम किसको बुलाते हैं? शेफ को। और वो शेफ कौन होता है? मेल। क्या कभी किसी फीमेल शेफ को देखा है आपने? कभी नहीं। क्योंकि उन्हें लगता है कि घर में तो वो खाना बहुत अच्छा बना सकती है, बट होटल में अच्छा नहीं बना सकती। तो दिस इज पार्शियलिटी। क्या ये कई बात समझ आ पा रही है हम लोगों को कि वो घर में अच्छा बना रही है बट होटल में नहीं बना सकती, क्योंकि वो उसकी एबिलिटी नहीं है, वो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। और फीमेल कपड़े अच्छे सिल सकती है घर में, बट वो बाहर नहीं सिल सकती, उसके लिए हमें मेल टेलर के पास जाना होगा। So this is a bad mindset. Similarly, it is not that women do all work outside their home, है ना? ये जरूरी नहीं है कि बाहर के काम ही वो करे। जैसे इन विलेज एंड अर्बन एरिया वो पानी लेने जाती है, ये देखो चूल्हा जलाने के लिए फ्यूल कलेक्ट करती है, ठीक है? खेतों में भी काम करती है, घर में हेल्प करती है काम में, ऑफिस का भी काम करती है, पर इनका वर्क वैल्यूड नहीं है एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन, है ना? इट इज लाइक कि हाँ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, काम कर लिया तो क्या हो गया, कौन सा तीर मार लिया हम लोगों ने, है ना? फीमेल्स ने कौन सा तीर मार लिया? इट इज लाइक एवरीवन कैन डू, है ना, बट नो वन कैन डज, ठीक है? कोई भी काम हर कोई नहीं कर सकता है। इनफैक्ट जो मेजोरिटी ऑफ वीमेन है डू सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर, वो घर के काम के साथ साथ वो बाहर का भी कुछ काम करते हैं ताकि एडिशनल मनी आ सके, लेकिन उनका काम वैल्यूबल ही नहीं है ना।
वो रिकॉग्निशन ही नहीं मिल पा रहा उनको कि भाई हाँ फीमेल भी ऐसा कर सकती हैं, जिससे क्या है एक डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट हो गया। ऑल्दो जो विमेन है कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, है ना, 50% मेन है, 50% वीमेन है, बट फिर भी हम लोग क्या यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि जो 50% विमेन है उन्हें कुछ काम नहीं आता, दे आर ओनली मेड फॉर द हाउस होल्ड वर्क, वो घर में रहने के लिए बनी है। और अगर वो काम करती भी है तो उन्हें सेम पोस्ट पर सेम मेल एम्प्लॉय के साथ कम सैलरी ऑफर की जाती है, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, पहले जो मेन होते थे सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जा सकता था कि वो पब्लिक अफेयर में काम कर सके, वोट दे सकें, ठीक है, पब्लिक ऑफिस में काम कर सके। लेकिन धीरे 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 ये जो प्रॉब्लम है, जो जेंडर इशू है, ये रेज किया जाने लगा पॉलिटिक्स में कि भाई हम क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं सारी चीजें मिलने वाली है ना, हम क्यों नहीं वोट दे सकते, या हमें क्यों नहीं कोई राइट मिल सकता। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो विमेन है उन्होंने राइट के लिए क्या किया, अपना एगिटेशन दिखाया, अपना गुस्सा दिखाया। तो देयर वर एगिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू विमेन। तो हर देश में, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो यूरोप है, ठीक है, ये कितने डेवलप्ड नेशन है, पर यहाँ भी जो विमेन है दे आर नॉट गेट इनफ राइट्स, है ना, क्योंकि सभी को लगता है कि जो विमेन है दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, दे आर जस्ट मेड फॉर दी हाउस होल्ड वर्क, वो सिर्फ खाना बना सकती हैं और जो जो भी जितनी चीजें हैं वो कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। अब ये जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, इससे क्या बड़ा डिमांड बढ़ी, क्या, कि पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ विमेन, कि जो विमेन है उसको मतलब पॉलिटिकली और लीगली एक स्टेटस मिले, ठीक है, जिसको रिकॉग्निशन मिले, उनकी एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटी में कुछ बदलाव किए जाए, ठीक है। मोर रेडिकल विमेन मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली एज वेल, कि अगर जो विमेन है ना, जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, जब बहुत ज्यादा रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट हो गए, तो जिसका मतलब जो एम था वो क्या था कि इक्वालिटी मिले, हम लोगों को बराबर ही मिले, तो इन मूवमेंट्स को क्या कहा जाने लगा, फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट यानी कि आप एक बराबरी का अधिकार मांग रहे हैं, अ वुमेन और मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मैन, कि आप सभी बराबर हैं, कोई भी यहाँ पर छोटा या बड़ा नहीं है, बाय द एज और बाय द जेंडर। Political expression of gender division and political mobilization on the question help to improve women's role in public life. अब जब औरतों ने, जब फीमेल्स ने इस जेंडर डिवीजन के ऊपर बात की, अपना एक्सप्रेशन दिखाया कि भाई हमें भी सारी चीजें चाहिए जो आप मेल को ऑफर करते हो, तो इससे जो विमेन का स्टेटस है, जो विमेन का रोल है, वो इम्प्रूव हुआ, ठीक है। नाउ वी आर फाइंड women वर्किंग एज साइंटिस्ट। अब हमारे देश में, इवन हमारे वर्ल्ड में, जो विमेन है वो हर सेक्टर में अच्छा काम करे, तो दीज आर साइंटिस्ट, दे कैन बी डॉक्टर्स, दे कैन बी इंजीनियर, दे कैन बी लॉयर, बट ये लॉयर नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, दे कैन बी मैनेजर, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर, व्हाई नॉट, है ना। हमें पर हमें क्या लगता है, बट दे कैन डू नॉट एनीथिंग इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर, ठीक है, मतलब ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर विमेन को इक्वल स्टेटस गिवन है, ठीक है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एवरी राइट इज गिवन टू देम, ठीक है। लेकिन कुछ जो विमेन है, कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ डिस्क्रिमिनेशन या कुछ ऑपरेशन, मतलब यानी कि कुछ ऑपरेशन, मतलब उनको दबाया जा रहा है कई जगहों पर, जैसे कि जो लिटरेसी रेट है विमेन का, वो कितना है, सिर्फ 54% दिखाई दे रहा है ये सभी को, ये जो येलो वाला है, दिस इज ओनली 54%। मेल का है कितना, 76%, तो काफी ज्यादा है। विमेन की जो एम्प्लॉयमेंट, जो एजुकेशन लेवल है, वो बहुत ही ज्यादा कम है, लिटरेसी रेट, तो ये क्या दिखा रहा है कि हम विमेन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। सिमिलरली स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडी, बहुत ही कम लड़कियां हैं जो कॉलेजेस करती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करती हैं, जॉब्स करती हैं, है ना। जब हम स्कूल रिजल्ट्स पर जाते हैं तो जो लड़कियां हैं वो लड़कों से अच्छा परफॉर्म करती हैं, है ना, और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उनकी शादी कर देते हैं, बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज जो पेरेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं कि हम इतने पैसे अगर लड़की के ऊपर खर्च करेंगे तो व्हाई नॉट वी स्पेंड आवर मनी ऑन बॉयज, क्योंकि लड़कियां तो शादी करके चली जाती हैं, तो उनके ऊपर हम लोग इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं, हमें तो लड़कों के ऊपर खर्च करने चाहिए, क्योंकि वो उनको आगे रियर करने वाला है, वो उनको आगे पालने वाला है। दिस इज द मेंटालिटी, हमारी ये सोच है। तो इसमें कोई भी मतलब ऐसी हैरानी की बात नहीं है कि कई जगह पर, ठीक है, जहां पर विमेन है वो हाईली पेड हो सकती हैं,
अगर उनकी जो जॉब्स है उनको वैल्यू किया जाए। बट ये बहुत ही स्मॉल सेक्टर में होता है, बहुत ही स्मॉल एरिया में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ऑन एन एवरेज जो इंडियन वुमेन है, दे वर्क्स 1 hour मोर देन एवरेज मैन एवरी डे। वो मतलब मेल से 1 घंटे ज्यादा काम करती हैं, ठीक है, लेकिन उससे उन्हें कम पे मिलता है। सेम काम जो मेल है वो कर रहा है, पर फीमेल को कम पैसे मिल रहे हैं और मेल को ज्यादा मिल रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज चीटिंग, है ना। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इक्वल वेज एक्ट वो क्या कहता है कि इक्वल वेजेस प्रोवाइड करनी चाहिए टू इक्वल फॉर इक्वल वर्क, यानी कि जो दो लोग बराबर काम कर रहे हैं उन्हें बराबर की सैलरी मिलनी चाहिए, पर नहीं मिलती है। हाउ एवर इन ऑलमोस्ट मतलब ऑल एरियाज ऑफ वर्क जहां पर लोग काम करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, सिनेमा है ना, स्पोर्ट्स, सिनेमा एंड फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स है, वुमेन जो हैं उनको कम पे किया जाता है, इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली सेम वर्क। हाँ, ये बहुत ही मतलब कॉमन सी चीज है। देखो, खेतों से हम बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं कि खेतों में सभी लोग काम करते हैं, ठीक है, मेल भी करते हैं और फीमेल भी करती है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो चार्जेस मिल रहे हैं सभी को, इनको मिल रहे हैं 900 एंड women गेट 700, वाई, जबकि दोनों सेम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, इनको भी फीमेल आर ऑल्सो चार्ज 900 एज इक्वल एज मेन। क्यों? क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो वाई दे आर पेइंग लेस, दे आर गेटिंग लेस, है ना। तो दिस इज नॉट फेयर। सानिया मिर्जा, ये कौन है, मेरी कॉम, दिस इज साइना नेहवाल, बट व्हाट दे आर गेटिंग, दे आर लेस, दे आर गेटिंग लेस, है ना। ये देखिए, जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, देखिए काम कर रही हैं, आई थिंक दे आर गेटिंग अ कोचिंग, ठीक है, आईटीआई जो होता है इंस्टीट्यूट, वहां से इनको कोचिंग मिल रही है। इंडिया के कई ऐसे ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर जो पेरेंट्स हैं वो सन प्रेफर करते हैं, फीमेल को प्रेफर नहीं करते। और अगर उन्हें लेट से पता चल जाता है कि उनको जो बच्चा होने वाला है, जो न्यूबॉर्न बेबी होगा, और दैट इज अ गर्ल, तो वो क्या करते हैं, उसको अबॉर्शन करा देते हैं। दैट मीन्स उसको, उसकी डेथ कर दी जाती है, ठीक है, उसे मार दिया जाता है, दे मेक हर डाई, ठीक है। तो दिस इज अ फीमेल फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड मतलब जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है एंड यू आर किलिंग द चाइल्ड, ठीक है, डाई नहीं मैं बोलूंगी, यहाँ पर किल कर रहे हैं हम, मर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज हैपनिंग, इट इज वेरी कॉमन, ठीक है, यही प्रेफरेंस होती है, हर जगह चलता है ये सब। सच सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन लेड टू द डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। पहले क्या होता था कि जो लोग होते थे, डॉक्टर को पैसे देके या फिर डॉक्टर ही, कई मतलब डॉक्टर्स ये चीज अलाउ करते थे कि भाई हम लोग चेक करते हैं कि आपका जो बच्चा होने वाला है, हम आपको बता सकते हैं कि मेल है या फीमेल, राइट। तो फिर ये ना डिमांड बढ़ने लग गई कि भाई डॉक्टर हमें बताइए कि हमारा बच्चा मेल होगा या फीमेल। अगर फीमेल होता है और अगर आपके पास ऑलरेडी लड़कियां हैं तो आप उसे अबॉर्ट करा देते हैं, देन यू आर ट्राई फॉर नेक्स्ट, ठीक है। अगर मेल होता है तो यू बिकम वेरी हैप्पी कि हाँ लड़का होने वाला है। लेकिन जिससे क्या हो रहा है, जो गर्ल रेशो है ना, कंपैरेटिव टू बॉयज, वो बहुत कम हो गई है। तो देखिए हमारी कंट्री में जो हम काउंट करते हैं 1000 बॉयज रेशो 1000 गर्ल, हमने ये रेशो मानी हुई है कि मतलब जो अगर 1000 लड़के हैं तो 1000 लड़कियां होंगी। लेकिन हमारे देश में क्या, अगर 1000 लड़के हैं तो 927 लड़कियां ही हैं। दैट मीन्स यहाँ पर 63, नहीं 73 जो लड़के हैं वो सिंगल है, ठीक है। दैट मीन्स को लड़की नहीं मिलेगी ना भाई, शादी नहीं होगी उसकी, सीधा सा मतलब ये जवाब है। मतलब 927 सिर्फ लड़के हैं, ये मैरी कर लेंगी टू दी अदर 927 बॉयज, बट जो जो 73 बॉयज बचे उनका क्या होगा। तो दे नीड गर्ल ऑल्सो, उन्हें भी शादी करनी है ना। तो दिस क्रिएट अ डिसबैलेंस इन द सोसाइटी, जिससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर फिर मर्डर केसेस होने शुरू हो जाते हैं, किडनैपिंग होनी शुरू हो जाती है, तो बहुत ही मतलब जो उसके रिजल्ट्स आर वेरी बैड। अब जैसा कि जो रेशो है वो पहले 850 थी, अब 800 हो गई है कई जगह पर, स्पेशली हरियाणा, राइट। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी इतना कुछ होता है फीमेल के साथ, मतलब उन्हें पे इक्वल नहीं मिल रहा, उन्हें काम ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है, उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है, पहचान नहीं मिल पा रही है, उसके बाद भी उनके साथ हरासमेंट होता है, उनका शोषण किया जाता है, उन्हें वायलेंस होता है उनके साथ, तो ये बहुत ही गलत है। तो अर्बन एरियाज में स्पेशली वुमेन आर अनसेफ, स्पेशली जैसे मैं दिल्ली की बात करती हूँ, दिल्ली इज वेरी अनसेफ फॉर वुमेन,
चाहे वो किसी भी एज की हैं, किसी भी सेक्टर की हैं। मतलब दिल्ली इज द मोस्ट अनसेफ सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इन दी वर्ल्ड एक्चुअली। ठीक है, तो अगर वो अपने घर में ही इवन सेफ नहीं है, या तो उन्हें मारा जाता है, या हरासमेंट किया जाता है, या डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब किसी भी तरीके का मेंटली फिजिकली उनके साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब जो वुमेन है उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हुई, ऑल दिस इज वेल नोन, मतलब हम सभी को ये सब पता है कि जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू वुमेन वेलबींग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन। हम लोग इस चीज को ध्यान ही नहीं देते कि वुमेन को प्रॉब्लम क्या हो रही है। इट इज जस्ट लाइक ओके ठीक है, ये वुमेन हर जगह अपना मतलब टेंशन लेके बैठ जाती है, हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही, हमें इक्वालिटी मिल रही, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो फेमिनिस्ट हैं, जो वुमेन मूवमेंट जिन्होंने चलाया, तो उन्हें लगा कि वुमेन that unless women control power, their problem will not get adequate attention. अगर वो पॉलिटिक्स में एक स्पेस नहीं मिलेगा उनको, अगर कोई जगह नहीं मिलेगी, उन्हें पावर नहीं मिलेगी, तो वो शायद जो उनकी वॉइस है वो दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते प्रॉपरली। तो जिसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हमें पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, तभी शायद हमारी अब बात सुनी जाएगी। वन वे टू इंश्योर, जिससे क्या होगा, दे हैव मोर women आर सिलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव। तो अब हमारे उसमें क्या किया गया पॉलिटिक्स में, कि 1/3 एरिया, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, या पंचायत है, या फिर जो कैबिनेट होते हैं, उसमें 1/3 विमेन होनी ही चाहिए एनी हाउ। ठीक है, इसके बाद भारत में द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो, फिर भी लो है। क्यों लो है? द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स, लोकसभा में सिर्फ 10% से कम है, और स्टेट असेंबली में 5% से कम है। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। मतलब हम वी आर नॉट इवन पेइंग अटेंशन कि वुमेन पॉलिटिक्स में है या नहीं। ठीक है, और जो भी है उनको जैसे तैसे हटा दिया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जिससे वुमेन आगे नहीं बढ़ पाती हैं। अब देश के कुछ भागों में, जैसे कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, यहाँ पर वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया है भाई। मतलब यहाँ पर आप देखोगे, आपको मेल दिखेंगे ही नहीं, आपको फीमेल दिखेंगे। ये जो पब्लिक लाइफ है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, और ये जो मिनिस्टर्स हैं, एवरीबॉडी, एवरीवन इज सिंगल फीमेल पर्सन। लेकिन हमारे देश में बहुत लैग है। ठीक है, वुमेन को कहीं जाने नहीं दिया जाता। ठीक है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उन्हें सपोर्ट नहीं करने दिया जाता। तो हमारा जो देश है अभी भी मेल डोमिनेटेड है, दैट मीन्स पेट्रियार्कल सोसाइटी है, दैट मीन्स पुरुष प्रधान। समझते हो, पुरुष प्रधान, जहां पर जो पुरुष हैं अभी भी अपनी चलाते हैं कि विमेन नो नथिंग। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज या फिर देश, कि विमेन को कुछ नहीं आता, दे आर ओनली मेड फॉर किचन। पर ऐसा नहीं है। विमेन जो है बहुत डिसएडवांटेज फेस करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, है ना। अब जैसे कि यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो ओनली वो 54% है, 76% अमंग मेन। ठीक है, सिमिलरली जो स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट है, वही सिर्फ हायर स्कूल के लिए जा सकती हैं। ठीक है, जो स्कूल रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे हैं लड़कियों के, पर उन्हें स्कूल में भेजा ही नहीं जाता। ठीक है, स्कूल से निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विमेन का जॉब्स में, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, मेल को भी हाईली पेड जॉब्स मिलती है और विमेन को नहीं मिलती। और जहां पर विमेन को मिलती है हाईली पेड जॉब, वो सेक्टर ही बहुत छोटा है। ठीक है, और जो विमेन है वो 1 आवर वो ज्यादा काम करती है मेल से, पर फिर भी कोई रिकॉग्निशन नहीं है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये वापस से क्यों आगे, ये समझ नहीं आ रहा। ओके, दिस इज एवरीथिंग वाज डन। ओ माय गॉड, वो मतलब एक्चुअली कॉपी हो रहा था। एनीवेज, पर यहाँ पर देखिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से मतलब ये हमेशा ट्रेंडिंग में रहेगा, विमेन प्रॉब्लम। ठीक है, विमेन्स मूवमेंट, विमेन्स राइट, इट ऑलवेज इन ट्रेंड। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम्स में ना अभी ये विमेन रिलेटेड टॉपिक्स बहुत आने लगे हैं। ठीक है, इवन आप दूसरी चीजें भी देखो, वहां भी विमेन रिलेटेड टॉपिक बहुत रहते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फेवर में और बिना फेवर की बातें करनी है, लाइक हाउ टू ट्रीट अ विमेन। ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज और क्या क्या राइट्स इनको प्रोवाइड होने चाहिए, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। और ट्राई टू राइट आंसर वेल। ठीक है, तो आप सभी बच्चे हम लोगों को सत्य शिक्षा चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।